मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल albany न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 541 541 और शो का टॉपिक है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। और शो का टॉपिक है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। और ये हवाला लिया है मैंने यकूब का खत, उसका 3 बाब और पहली 3 आयत पढ़ूंगा। यकूब का खत, यकूब के खत से और उसका 3 बाप और उसकी 3 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, आए मेरे भाइयों, आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। और यही मेरा टॉपिक है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि जो हम उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। जो हम उस्ताद हैं, ये सोचने वाली, समझने वाली बात और इस बात पर गौर करने वाली बात है कि हम जो ज्यादा उस्ताद हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। हम में से सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जो आज का खूबसूरत टॉपिक और बहुत ही मैं समझता हूं कि एक बहुत जरूरी टॉपिक है कि जो तुमने से बहुत से उस्ताद ना बने। और जबकि ये दौर आ गया कि हर कोई, मैं कहता हूं कि फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं जितने पादरी साहबान या कलाम सुनाने वाले। मैं कल एक देख रहा था और बहुत अजीब तरीकों से करते हैं, बहुत अजीब तरीकों से। कल एक जवान लड़का रोड पे भाग रहा है और उसके हाथ में पाक कलाम है और एकदम रोकता है, इशारा करता है, मेरी सुनो, और पाक कलाम को सुन खोल के वो शुरू हो जाता है। बीबियां, जवान लड़कियां, जवान बच्चे, तो मेरा ख्याल हम इतनी बड़ी कौम नहीं है जितने हमने से उस्ताद पैदा हो गए हैं। मेरा बातों का बुरा नाम ना हो, क्योंकि मेरा शो है सच्ची और अच्छी बातें, जो सच्चाई की बातें, जो अच्छी बातें हैं, जो आगाही की बातें हैं, वो मैं अपने शो में करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि पुराने दौर में देखे, जब खुदावन खुद हैकल बन गई तो खुदावन का घर बन गया, तो उसका एक कबीला, मेरे ख्याल है लावियों का कबीला मखसूस किया हुआ था, सिर्फ वो हैकल में जाते थे, हैकल का एक जो काम थे वो करते थे। बहुत सारे तबके जो थे, जैसे खाने पकाने के लिए और सारे जो लोग थे, वो खुदा ने मखसूस किए हुए थे। और आपको एक वाक्य याद है कि जब दाऊद नबी बादशाह बन गया तो बिल्कुल वो कायम हो गया, तो उसने सोचा कि मैं खुदावंद के पाक संदूक को अपने घर में लेके आता हूं। और वो पाक संदूक को लेके आ रहा था, तो जिस गाड़ी पर, बैलगाड़ी थी या जो भी थी, जाहिर है
کہ اس وقت کون سے رستے تھے، اور وہ جس گاڑی پر رکھا ہوا تھا، جو وہ بندہ گاڑی کو ہینڈل کر رہا تھا، چلا رہا تھا، بیل تھے، جو بھی تھے، اور صندوق تھوڑا سا تھڑکا تو اس نے صندوق کو ہاتھ لگایا تاکہ گر نہ جائے، اور اسی وقت اسی جگہ پر اس بندے کی موت ہوگی، کیونکہ وہ مخصوص نہیں تھا. کیونکہ جو مخصوص ہوتے ہیں خدا کے لیے صرف، اور وہ مخصوصیت ایسی تھی کہ صرف اور صرف وہ خود صندوق کو ہاتھ لگا سکتے تھے جو مخصوص کیے ہوئے تھے اس ہیکل کے لیے. اس جو باکس تھا، جو وہ عہد کا صندوق تھا، تو داؤد بہت ڈر گیا تھا، بہت ڈر گیا کہ اتنی سختی، اور وہ داؤد اپنے گھر میں باکس جو عہد کا صندوق نہیں لے کے گیا تھا، کسی اور جگہ پہ رکھ دیا تھا. تو یہ ساری باتیں جب کہ بائبل میں موجود ہیں، اور آج کا حوالہ بھی یہی ہے کہ ہم جتنے استاد بنتے ہیں کہ آئے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم استاد ہیں، ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. کیونکہ اگر ہم پہلی بات تو جب خدا یسوع مسیح نے بھی ایک بندہ مقرر کیا تھا، جب اس نے پترس کو کہا تھا کہ اے پترس، میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، اور وہ کلیسیا پترس نے بنائی. اور اس کے بعد جو پروٹسٹ ہوتے رہے، بہت ساری باتوں میں اختلاف ہوتے رہے، پروٹسٹنٹ آگے، سالویشن آرمی، اور اس کے بعد تو بھرمار ہو گئی ہے. اب تو کوئی فرقے والی بات ہی نہیں ہے. اگر میں چاہوں پاکستان میں جا کر، خدا مجھے طاقت دے، میں جا کر وہاں پر گرجا بنا دوں، تو ظاہر ہے میرے گاؤں میں 10 لوگ میرے پیچھے بھی آ جائیں گے، میرے دوست احباب رشتے دار ہے، تو میں پادری بن جاؤں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو خدا کے مقصود تو بہت جگہ ہے، ایک جگہ نہیں. پرانے عہد نامے، نئے عہد نامے پڑھے کہ بہت جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ استادوں کے لیے، خادموں کے لیے بہت سختی ہوگی. اور یہ کلام تو دیتے ہیں، لیکن اس بات کی کیوں نہیں ذکر کرتے کہ جو استاد بن رہے ہیں بغیر مخصوصیت کے بن رہے ہیں، بس بائبل پڑھنی آ گئی اور ہم استاد بن گئے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. استاد بننے کے لیے زندگی گزارنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کر ہم استاد بنتے ہیں. لیکن آج کل استادوں کی قدر نہیں. جس کو 2 لفظ آ گئے، جس کو باجے پر گانے کے حوالے سے تھوڑا سا استاد نے بتا دیا باجا، تو پھر وہ بھی استاد بن گیا. اور یہی ہے کہ جس کو بائبل پڑھنی آ گئی، سمجھ آئے نہ آئے، وہ استاد بن جاتے. تو لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جو استاد بنتے ہیں، جو خادمین بنتے ہیں، ان کے لیے بہت بہت سخت سزا ہوگی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور اگر ہم لالچ کی خاطر خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو تو دے ہی رہے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اور اس کے لیے بہت بہت سخت سزا ہوگی. میں گناہ گار ہوں، انسان گناہ گار ہے، لیکن ہمیں معافی ہوگی. لیکن استادوں کے لیے بہت بہت سخت کام ہوگا. تو اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کر استاد بننا چاہیے. ہر کسی کو بائبل پکڑ کر استاد، بائبل کا استاد، جس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں نبیوں سے خدا جب خود ہم کلام ہوتا تھا، پھر ان کو بتاتا تھا، سکھاتا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ لوگوں کے پاس جا کہنا ہے. تو خدا خود ان کو یہ جو مخصوص کرتا تھا پھر مانتے تھے. اور جو جھوٹے نبی نبوتوں کی بات کرتے تھے، ان کے لیے بھی بہت سخت سزا ہے بائبل مقدس میں. تو سب سے پہلے ریورنڈ طارق سیمسن کے چند اشعار ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پوری ایک نظم ہے کرونا کے حوالے سے. تو سب سے پہلے گزرے جو وقت تو اچھا گزرے جو وقت، خدا رحم کرے اور ہم پر جو وقت ہے اچھا گزرے. اور وہ وقت اچھا کیسے گزر سکتا ہے کہ جب ہم خود اچھے بنے،
हम दूसरों को अच्छा ना बनाए, पहले मुझे अच्छा बनना है, तो फिर हम दूसरों को नसीहत कर सकते हैं, फिर हम उस्ताद बन सकते हैं। गुजरे जो वक्त तो अच्छा गुजरे, डर रहे और खौफे खुदा रहे। और अगर कोई डर रहना चाहिए और डर होना चाहिए, वो क्या है? खौफे खुदा। हम बातों में, मुंह में तो खौफे खुदा की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से हम खौफे खुदा नहीं करते। अगर हम खौफे खुदा करें तो हम बहुत सारी झूठी नबूतें और खुदा के कलाम को बिगाड़ कर ना पेश करें। दूसरा शेर है, ये बंद है पूरा, बैठा मैं हूं खुदा के हुजूर, बैठा मैं हूं खुदा के हुजूर, दुआ में हूं खुदा के हुजूर। ये खूबसूरत बात है कि मैं और आप खुदा के हुजूर बैठे। अपनी गलतियों पहले हम अपनी, जब तक मैं अपने आप को साफ नहीं रखूंगा तो मैं दूसरे को साफ कैसे कर सकता हूं? जब मैं गुड़ खाता हूं तो मैं दूसरों को कैसे मना करूं भी भाई ये गुड़ नहीं खाओ? जब तक हम साफ नहीं होंगे तो हम दूसरों को, क्योंकि बच्चा भी छोटा सा होता है, जब हम उसके सामने बुरी हरकतें करते तो वो सब कुछ वहीं से सीख जाता है, फिर वो ताहियात उसमें बुरी आदतें पड़ जाती है। और यही बात है कि जब बच्चे लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर हमें बहुत सारी चीजों को देखना और समझना चाहिए। तारिक गिरिया जारी का आंसुओं से, तारिक गिरिया जारी का आंसुओं से नूर के लिए खुदा के हुजूर, और अपने आप से गिलिया जारी अफसोस कर खुदा के हुजूर आंसुओं से। अब जब भी हम आंसुओं से तौबा करते हैं खुदा के सामने, कोई भी हमने मकसद, तो फिर वो दुआ कबूल हो जाती। इंसानों के लिए खुदा के हुजूर, उन इंसानों के लिए खुदा के हुजूर दुआ करें जो मुश्किल में है, जो उस्ताद बन रहे हैं, कि खुदा इन्हें माफ करे और इनको सही रास्ते पर चलाए। क्या मैं अक्सर कहता कि हम सब उस्ताद ही बन जाएंगे तो दूसरे लोग किधर जाएंगे? सारी मसीही कौम को सिर्फ और सिर्फ पादरी बनना है, सिंगर बनना है, शायर बनना है और कुछ नहीं। कौमों की तरक्की में ये बातें नहीं, कौमों की तरक्की में बहुत सारी चीजें, फिर जाके कौमों के नाम भी पैदा होते हैं। और ये जो मुल्क इन्होंने तरक्की की है, तो इनके इंजीनियर, इनके साइंसदान, या पुराने दौर में भी देखो, बादशाह के मिस्री दौर में देखो, जब फराउन का, और ऐसे ऐसे वो जो महरम क्या कहते हैं उनको, उनकी आज तक भी किसी इंजीनियर को नहीं समझ आई। जो चांद पर पहुंच रहे उनको नहीं समझ आई कि ये कैसे बने, क्या बनाए, क्या कैसे, उस दौर के जो जहालत का दौर। तो इसलिए उस्ताद बनने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना समझना है। रेवरेंड डॉक्टर सैमसन तारक कैलिफोर्निया से लिखते हैं, कोरोना की हलाकत से हमें बचाए खुदा। जाहिर आज का टॉपिक ही यही है, कोरोना के हवाले से सारी दुनिया में कुल आलम पर कोरोना का ही चर्चा है। तो यही कह रहे हैं कि कोरोना की हलाकत से हमें बचाए खुदा, लोगों की गिरियाजारी देख ले, इल्तिजा है कि लोगों की जो परेशानी है, जो जिस मर्ज में, इस मौत से परेशान है, तू उनकी गिलियाजारी सुन, तू उनको माफ कर, तू उनकी दुआओं को सुन और कबूल कर। अंदर छुपे हैं तेरे कलाम के मुताबिक सब। जो ये कलाम की बात यह ना, आज हमने हर एक को बंद कर दिया क्या है? क्यों? क्योंकि खुदा के हम नाफरमान हो चुके हैं, हम बहुत कुछ बन चुके हैं, और हम चाहते कि हम खुदा बन जाए और खुदा बनने की पूरी कोशिश। और मेरा तीसरा चौथा दिन यही टॉपिक होता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को मनाऊं कि मेरी मानो, मैं शायर हूं, मेरी मानो, मैं स्पीकर हूं, मेरी मानो, मैं सिंगर हूं, मेरी मानो, मैं पादरी हूं, मैं बिशप हूं, मेरी मानो। तो जब हम एक दूसरे को मनवाने के चक्कर में लगे रहेंगे तो कौम किधर जाएगी? और इसी वजह से हमारी कौम, अब ये कि मैं हैरान होता हूं कि जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं, और आज वो शायर बनते जा रहे हैं, सिंगर बनते जा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। क्या बात है! दुनिया में
हमारी मसीह कौम ने स्वाय इस काम के अगर एक काम कोई पकड़ता है तो हम भेड़ चाल की तरह हम उसके पीछे भाग दौड़ते, उसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सिंगर बन के हमें? हमने कौन सी किसी इंडस्ट्री में किसी ने पूछना है, और मसीही गीत गा के तो हमें एक वक्त आएगा कि हम ये खत्म हो जाएंगे और फिर हम भी भूखे मरेंगे, हमारी नस्लें भी, तो फिर वो किस तरफ जाएंगी? वही जो हम डरते हैं, झाड़ू कहने वाले से डरते हैं, चूड़ा कहने से डरते, तो फिर वो कौम वही बनेगी। जबकि कौम को तरक्की की तरफ रास्ते पर नहीं डाला जा रहा है। अंधेरे छुपे हैं तेरे अंदर, छुपे हैं तेरे कलाम के मुताबिक, सब सजदों में गिरे हैं तेरे कलाम के मुताबिक। और जब खुदा पकड़ता है तो फिर हम सजदों में गिरते हैं। जब दुनियावी तौर पर भी कोई मुसीबत आती तो फिर हम मिन्नत समाजित करते हैं, और यही वक्त है कि हम फंस गए हैं। और खुदा ने एक छोटा सा वायरस जो सुपर पावर हैं, जो चांद से आगे जा रहे हैं, तो फिर भी वो सारे बेबस हो गए हैं। हालांकि वो खुदा की मेहरबानी से, खुदा की अकल उनके अंदर है, लेकिन वो सारे बेबस हो गए हैं। सड़कें सुनसान हुई, आबादियां वैरान हुई, मशरक से मगरब तक है कौमें हैरान हुई कि सड़कें वैरान हो गई मशरक से मगरब, क्योंकि सारी दुनिया में फैल चुका है। कौन सा मुल्क है? कुछ चंद मुल्क ही होंगे जो बचे होंगे, लेकिन अपने तौर पर वो बहुत मतात हैं कि कोरोना वायरस कुछ भी कर सकता है। एक अंदर के वायरस ने एक अनदेखे वायरस से है गुल मचा है। खुदा अनदेखे वायरस को कौन देख रहा है? इतना छोटा सा है, और इस छोटे से वायरस में आगे इतनी तादाद होती है कि उनको गिनना ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उससे इस वायरस की वजह सारी दुनिया में परेशानी से शोर और गुल है। कोरोना की हलाकत से हमें बचा आए खुदा, और इस कोरोना की हालत से, इस वायरस की वजह से हमें बचा, वो हमें बचाएगा। लेकिन जब उसको ये पता चल जाएगा कि इंसान फिर एक बार तौबा की तरफ माइल हो गया, उस्तादों से हट जाएंगे, खुदा की बातों को, ये पाकलम सिर्फ उस्तादों के लिए नहीं है, ये पाकलम मेरे लिए, आपके लिए। हम क्यों नहीं उनको लोग, क्यों माँ बाप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि, माँ बाप खुद भी कहते चल पुत्र, कई बार मेरे साथ जिक्र होता है जी मैं चाहता हूं मैं पादरी बन जाऊं, मेरा बच्चा पादरी बन जाए। मैं तो उनको बड़ी डांट देता हूं बुरी तरह, ये आपको और भी काम करो कि सिर्फ पादरी बन जाना और कोई काम नहीं रहा। तो इस वजह से हम ये सोचे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो फिर जब खुदा नाराज होता तो पुराने जमाने में देखे, पुराने अहदनामे में देखे कि खुदा आफतें भेजता था, और जब इंसान तौबा करता था तो फिर वो माफ कर देता था। लेकिन फिर चंद सालों या फिर कुछ वक्त के बाद फिर इंसान भूल जाता था, फिर गिरता था, फिर सजा देता। लेकिन वो बाप है, फिर वो माफ कर देता था। आखिरी शेर है, फिक्र कर दुनिया की ना दिल कड़ा कर रहा है खुदा, दुनिया की फिक्र कर, क्योंकि ये तेरी दुनिया है, ये तेरी मखलूक है। ये जो कुछ भी खूबसूरतियां तूने बनाई ये इंसान के लिए बनाई है। अशरफ, जिसको तूने अशरफ वल मखलूकात बनाया, जिसको इस दुनिया पर हुक्मरान किया, और उसको उसकी फिक्र कर, माफ कर दे इंसानों को जो गलतियां खताएं तेरे लोगों के खिलाफ, तेरे गरीब गुरबा को तंग करते हैं, उनको माफ कर दे। और कोरोना की हलाकत से हमें बचा, और इस कोरोना वायरस की हलाकत से हमें बचा, ताकि खुदा हम माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, और आइंदा कोशिश करेंगे। हम कोशिश का लफ्ज कहते हैं, अगर हम कहें कि हम इससे तौबा कर लेंगे तो फिर जरूर खुदा हमारी दुआ सुन लेगा। रोज समेत साहब की बहुत अच्छी पोस्ट, एक्चुअली ये पोस्ट है अहम आदमी लिखा कि ये वक्त तय करता कि आप अपनी जिंदगी में किससे मिलोगे। बिल्कुल ये वक्त तय करता है, और वक्त जब आपके हाथ में होता तो फिर आपको ये तय करना है कि किससे मिलेंगे, अच्छे इंसान से मिलेंगे, बुरे इंसान से मिलेंगे।
खुदा से मिलेंगे या शैतान से मिलेंगे, क्योंकि वक्त आपके हाथ में होता है। लेकिन अगर हम वक्त को जाया कर देते हैं या वक्त पर कोई काम नहीं करते तो फिर हमें वो पछताना, क्योंकि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। और ये कई बार कहते हैं कि आज मैं या आप जो उम्र रसीदा हो चुके हैं, अपने वक्त को याद करो कि कहाँ कहाँ हमने गलतियां की और वो वक्त निकल गया, और उस वक्त को हम जितना मर्जी जोर लगा ले वो कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बीता वक्त कभी नहीं वापस आता। और इसलिए हमें वक्त पर हर चीज करनी। दूसरी है दिल। दिल ये तय करता कि आप जिंदगी में किसको चाहते हो, अच्छे इंसानों को, बुरे इंसानों को, खुदा को चाहते हो, शैतान को चाहते हो, चोरों डाकुओं को चाहते हो, किन को चाहते, अहमकों को, रिश्वत वालों को, मुनाफिकों को, चोरों को, डाकुओं को, ये दिल तय करता है। और दिल, अगर हम खुदा की तरफ अपना दिल लगाएंगे तो फिर तो दिल चाहेगा कि हम खुदा की तरफ जाएं, खुदा की बातों। लेकिन खुदा की बातों के साथ साथ दुनियावी जो तालीम और तरबियत है वो बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम पढ़ लिख कर कोई मकाम भी हासिल करेंगे तो हम बहुत अच्छे, हम इसका मतलब है कि हमने दिल से, दिमाग से सोचकर फैसले किए हैं। और ये तय करना है कि आप जिंदगी में किसको चाहते हैं, और आपके रवैये ये तय करता है कि आपकी जिंदगी में कौन ठहरेगा। आपकी जिंदगी में रवैये, आपके अखलाक, आपकी ये अच्छी और सच्ची बातें जो तय करेगा कि अगर तो आपकी तालीम और तरबियत आपके माँ बाप ने अच्छी दी है तो फिर आपके रवैये इंसानियत के रवैये होंगे, शैतान और शैतानी कुफ्तों के रवैये नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो माँ बाप की तरबियत, फिर स्कूलों में असातिज़ा की तरबियत, पाक कलाम की सच्ची और अच्छी बातें जो ज़ाब्ता हयात है उसको देखकर फिर हम रवैये अपने सीधे करते हैं। लालच के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए, कौम की आने वाली नस्लों के लिए को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर हम उस्ताद बनते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस्ताद बन के उस्तादों वाले काम बनाए, क्योंकि हम रोजी रोटी, जब आगे बहुत अच्छी पोस्ट है बिशारत गिल की, मैं पढ़ूंगा कि आएगी वो, तो जब वो रोजी रोटी का मालिक है तो फिर हम क्यों फिक्र करते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, खुदा के काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो रोजी रोटी हमें मिलेगी, उसका वादा है। जी फे गौरी के बहुत अच्छे 2 शेर हैं, इटली से, सब दुनिया जानती कौन नहीं, और इटली के लोगों की बहुत सारी पोस्टें मेरे पास होती हैं। मुझ पे तोहमत है आईना दिखाने की, मुझ पे, क्योंकि मैं सच्ची और अच्छी बातें करता हूं। मैं ये सोच रहा था कि जो भी सच बोलेंगे, शायद बहुत सच्चे होते हैं और वाकई वो सच बोलते हैं। और उसने लिखा कि मुझ पे तोहमत है आईना दिखाने की, कि हम लोग जब दूसरों को आईना दिखा देते हैं, आईना तो हम रोज देखते हैं, अगर मैं तैयार हुआ, टाई शाई लगाई है, मैंने आईने देखा कि मैंने शो करने में ठीक लग रहा, ये आईना और बात है। असल में आईना जो हमारे अंदर का आईना है कि हमारे दिल में क्या है। और अगर मैं और गौरी साहब या बहुत अच्छे इंसान जो वो आईना दिखा दे कि भाई तू तो झूठा है, नाफकत है, चोर है, डाकू है, तो फिर वो तोहमत लगा देते हैं, फिर वो आपको तोहमत लगाते हैं जो बोलता है या जो लिखता है कि यार ये ठीक आदमी नहीं है। उनकी आदत है जान सजाने की, और उनकी आदत है कि वो अपने आप को सजाते हैं, लेकिन जब आईना दिखाया जाए, और सबसे बड़ा आईना कौन दिखाता है, वो खुदा और खुदा का बेटा। और उसने आईना दिखा दिया हमको
کہ دیکھ لو میں خدا ہوں، میں خداوند خدا ہوں، اور اس نے چھوٹے سے وائرس سے ہم سب کو مجبور کر دیا کہ معافیا مانگے، سجدے کریں، لیکن ابھی تک بھی اس لحاظ سے نہیں ہوا جس لحاظ سے کہ خدا چاہتا ہے۔ فصل گل میں تجھے کیا جیم ملتا ہے، فصل گل میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ ہر کسی کو ہی خود حاصل بنانے۔ اور جب آپ کسی کے لیے کچھ بولتے ہیں، کسی کو سدھارنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے، تو پھر وہ حسد ہو جاتے ہیں، آپ سے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ سے حسد کرنا شروع کرتے ہیں، جیلسی ہو جاتے ہیں، مخالفت شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا خیر جیم بے خوری کو تو میں اس وقت سے جانتا جب یہ الف بے پڑھنے والی بات ہے۔ جب میں گوجرے میں گیا تو یہ 6 کلاس میں تھا، اور وہیں سے میٹرک کی، اور آج خدا کی مہربانی سے بہت بڑا بھی بن چکا ہے۔ کرسچن پاکستان لکھا ہے کہ اور بہت اچھی اور سچی پوسٹ ہے کہ عورت جینز پہنے، یہ جو میں جینز پہن کے بیٹھا ہوا، اور اب تو جینز ایکچولی ایک خاص قسم کی وجہ پہنتے ہیں لوگ، لیکن اب تو یہ فیشن میں آ چکی ہے کہ عورت جینز پہنے، یہ گانا گائے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی سوچ ہے، ہم ایشین پاکستانی انسانوں کی سوچ ہے، یہ ہم یورپ میں ایسی سوچیں نہیں، اور جو مرضی پہنے، جو مرضی کھائے، جو مرضی پیے، کیونکہ یہاں انسانیت کی بات ہے۔ ہم صرف عورت کی جو اصلاح کرتے ہیں، اپنی اصلاح ہم نہیں کرتے۔ عورت جینز پہنے یا گائے تو زلزلے آتے ہیں۔ اگر سنیں گے سمجھنے والی بات، اور یہ ہے ہوتا ہی ایسا، اگر عورت پہ تیزاب پھینکا جائے، تشدد کیا جائے، ریپ کیا جائے، تو زمین خاموش رہتی ہے۔ کیا بات، افسوس کی بات، صد افسوس کی بات کہ چلو ریپ بھی کیا جائے، لیکن بچیوں کو 4 سال 5 سال کی بچیوں کو ریپ کیا جائے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو پھر وائرس کیوں نہیں آئے گا؟ پھر خدا کو ہلا دینے والی بات ہے کہ اتنی بڑی ذلالت کی بات ہے، تو پھر کیوں نہ خدا ناراض ہوگا؟ تو اس لیے ہم نے صرف عورت کو نہیں دیکھنا، ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم عورت کو کوٹھے پر تو $1000 $1000 ڈانس کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کی تعریفوں میں، لیکن غریب آدمی کو آج کل زیبا بہن نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ سینیٹر ایم این اے ایم پی او کتنے ارب جو روپے تنخواہیں لیکن جب عمران خان جو ٹی وی پہ آ کر درخواست کر رہا تھا کرونا وائرس فنڈ کے لیے، اور آج تک بھی کسی ایم این اے نے جو اربوں لوٹ کے بھی ڈکار مار چکے ہیں، کسی ایم این اے چاہے جو موجودہ ایم این اے ہے یا سابق ایم این اے یا اتنا کچھ کھا کے بیٹھے ہوئے، کسی نے 10 روپے نہیں کرونا وائرس کے وزیر اعظم کی اس میں نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پیسہ پیارا ہے، ان کو انسان نہیں، خدا کی مخلوق پیاری نہیں۔ جوید راجپوت کی پوسٹ ہے، ہر رمضان میں بہت اور بالکل سچی اور اچھی پوسٹ ہے، ہر رمضان میں صرف شیطان قید ہوتا ہے، یہ بالکل اور سچی پوسٹ ہے، اور یہ صحیح ہو رہا ہے کہ ہر انسان میں ہر رمضان میں صرف شیطان کو قید ہوتا ہے، قید میں ڈالا جاتا ہے، اور اس رمضان نے اللہ نے ہمیں بھی قید میں ڈال دیا ہے۔ ہمیں مطلب ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، کہ جو اور زور لگا رہے ہیں مولانا حضرات، تاجر حضرات، وہ کس چیز کا زور لگا رہے ہیں؟ ان کو یہ فکر نہیں، کرونا کو نہیں، کہ جو تاجر حضرات ہے، کاروباری، ان کو فکر ہے کہ رمضان میں تو ہم کمائی کرتے ہیں، اور مولانا حضرات کو مذہبی جو لوگ ہیں، جو مسجدوں میں یا جہاں در بھی، تو سختی تو ہو رہی، لیکن بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے جو 30 روزے تو بہت بڑی روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو تو وہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ روزے رکھو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، تراویح میں بھی، لیکن
जो दिल में है वो सिर्फ रोजी रोटी का मसला, पैसे का मसला है, और इसीलिए वो जो जो लॉकडाउन है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद, और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि शैतान को वक्त के साथ इंसान को भी कैद कर दिया कि इंसान कैद करके शैतान से छूट जाए, शैतानी कामों से छूट जाए, हेरा फेरी। जैसे अभी मैंने वो एक पोस्ट पढ़ी है कि औरत के लिए तो को हम ज्यादती को फैशन करे तो जलजले आ जाते हैं, और हम जो मर्जी करे, हम वो जेडी पंजाबी चाहते कि इंसान ते नाता तोता कोड़ा, ਉਹਦੀ तो कोनो कोई फर्क नहीं पैंदा, फर्क दोनों को ही पड़ता है, क्योंकि इंसान दोनों ही है। और हम जुल्म जो करते हैं उसका इंसाफ तो देना होगा। कि जैसे मेरे आज का शो है कि उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद पर बहुत सख्त वक्त होगा, और ऐसे ही जो हम उस्ताद बनते हैं, चाहे बने हैं या बनाए गए हैं, सख्त वक्त होगा। हम इधर से तो हम जो, लेकिन ऊपर क्या लेके जाना है? ऊपर तो वो लेके जाएंगे जो जब जिसकी सजा या जजा खुदा ने देनी है, किताबें खुलनी, तो फिर उस्तादों को फिर वहां उस्तादियां तो नहीं चलेगी। अजीम कमल चौहान की एक पोस्ट है, सही गलत का फैसला खुदा पर छोड़ दो। बिल्कुल ठीक बात है, हम अपने हाथ में फैसला ले लेते हैं, और इसी वजह से हम गलती गुनाह करते हैं। तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो कि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत की तरफ, हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को इंसानियत सिखाएं। क्यों हम मुनाफिकत, हसद, झूठ, चोरी, जब हम बच्चे के सामने सिगरेट पीते हैं, और कई बार ऐसी पोस्टें आई हैं कि बच्चे के सामने बाप ने सिगरेट लगाई और वो भी सिगरेट उठा के माचिस से सिगरेट लगा, वो बोतल रखी है, वो भी नशे में धुत दिखाया। क्यों? इसलिए कि बाप उसके सामने बुराई करता है तो बच्चा भी बुराई सीख रहा है। और इसी वजह से हमने बहुत सोच, और खुदा पर सारे फैसले छोड़े कि खुदा जो हुकूमत करता है, खालिक और मालिक है, वो दिल होकर राज़ को जानता, वो सारे फैसले करे। लेकिन हम अपने हाथों में फैसला लेकर रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर सजा पाते हैं। रोज स्मिथ की एक और पोस्ट है, दौलत जब बोलती है तो सच्चाई बुगज औकात खामोश हो जाती है, सारी सच्चाई बाज औकात खामोश हो जाती है। और बिल्कुल ये सही बात है कि जहां सच की बात होती है वहां हम खामोश हो जाते हैं, और जहां झूठ की बात होती है हम पूरा जोर लगा के बोलते हैं, क्यों? फिर हम कोशिश करते हैं कि झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। तो फिर खुदा क्यों ना नाराज होगा? तो फिर हमें उस्ताद बनने की तो सजा मिलेगी ना। उसके बाद है गुलजार की एक बहुत पुरानी नज़म, और काफी मेरी टाइम लाइन पे मैंने सेव किया होता है तो बहुत पुरानी। कुछ आजकल के दिन के माहौल पर, जैसे कोरोना की वजह से लोग बंद हैं, तो उन्होंने लिखा है, बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? ये तो मैं अपनी जवानी की बात करूं, आप खुद भी सोचो कि हमारे माँ बाप भी हमें बेवजह घर से निकलने से मना करते थे, क्योंकि बाहर लड़ाई झगड़े बुराइयां बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन फिर भी वक्त अच्छा था, इतनी बुराई नहीं थी। लेकिन जो अच्छे माँ बाप थे, जो अच्छे माँ बापों के बच्चे जो माँ बाप की सुनते थे और वो मान जाते थे, इस वजह से उस वक्त भी मना किया जाता कि बेवजह घर से ना निकलो, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? कि जब हुकूमत कह रही लेकिन हम नहीं मानते, तो क्यों हम मौत से आंखें मिला रहे? क्यों हम कोरोना को अपने घर में, बाहर जाएंगे तो कोरोना घर आएगा, और कोरोना घर आ गया तो सारी फैमिली उसमें जो मुलव्वस हो जाएगी, और मौत जो कोरोना की वजह से वो हमें घेर लेगी। लेकिन हम सुनने वाले ना हम खुदा की सुनते, ना हुक्मरानों की सुनते हैं। सबको मालूम है कि बाहर की हवा कातिल है। मतलब ये तो कोरोना तो आ जाए, इससे पहले अगर आप
80 की दुहाई से या उससे भी पहले चले, जब दहशत गर्दी शुरू हुई, फिर थोड़ा ग्रप शुरू हो गया, फिर बोरी में बांदला से शुरू हो गई, तो बार की हुआ तो कातल बड़ी दे, और जब महाजर आए, महाजर मूवमेंट आई, तो फिर तो हद ही हो गई थी। तो इसलिए हुआ तो उस वक्त भी कातल ही थी बात, लेकिन हम फिर भी ना माँ बाप की मानते किसी, फिर भी हम भाग के। आज मैं देख रहा था कि खानेवाल में और भी जगह पर कि लोग हजारों की तादाद में, उन्होंने नहीं माना किसी लॉकडाउन को नहीं, वो नहीं मानते, निकल आए सारे लोग बाहर, और कुछ सियासी तौर पर भी हुकूमत को फेल कराने के लिए करते हैं। और हम जाहिल कौम है, क्योंकि जहालत है, कोई सिखाता ही नहीं हमें। उस्ताद बनते हैं लेकिन उस्तादी को बातें नहीं सिखाती, और हम फंस जाते हैं, फिर मार खा जाते हैं। तो यूं ही कातल से उलझने की जरूरत क्या है? तो बड़ी समझदार क्यों बाहर जाते हो कि आप कातल से क्यों झगड़ा करते हो, क्यों उलझते हो उससे? क्योंकि जो कातल है उसका तो काम ही कत्ल करना है। तो जो कोरोना है तो उसका मतलब उसने तो आपको पकड़ना है और आपको अस्पताल जाना है, अगर खुदा की मर्जी तो बचे। और रोज देखते हैं फेसबुक, कोरोना वाला जो इंसान मरता है उसके जो रिश्तेदार भी नहीं आते। इधर भी यही हाल है, क्योंकि यहाँ तो बहुत तादाद में लोग मर रहे हैं, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और भी कई जगहों पर। और रोज ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, रोज अपनी रिपोर्ट में, और वैसे भी सारी सारी दुनिया के टीवी चैनल एक एक बात की कि इस मुल्क में इतने मरे, इसमें। तो फिर क्यों हम उस कातल से हम जो उलझने की कोशिश करते हैं? जिंदगी एक नसीहत, उसे संभाल कर रखो। जिंदगी एक नसीहत है, हम उसको संभाल कर क्यों नहीं रखते? हम खुद अपने आप को कातल के हवाले, बुराई के हवाले, बुरे लोगों के हवाले, खुदा से दूर करके शैतान के हवाले जब कर देंगे तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? जिंदगी एक नसीहत है। वो नसीहत कहाँ से शुरू होती? जब आप माँ की गोद से पैदा होते, वो नसीहत वहां से शुरू होती, फिर स्कूलों से नसीहतें मिलती, फिर अपने पांव पर खड़े होकर फिर मंजिलें जब। तो जिंदगी नसीहत ले और अपने आगे नस्लों को भी नसीहत दे, अच्छी नस्लें पैदा करने की, अच्छी नस्लें बनाने की। तो फिर कौमें बनती जाके सिर्फ पादरी साहबान या सिंगर या शायर बनाकर नस्लें नहीं बन सकती, क्योंकि इनको वही नस्लें बनती जिनमें फौजी जर्नैल होते हैं, जिनमें इंजीनियर होते हैं, जिनमें बहुत बड़े प्रोफेसर, साइंसदान, जिन लोगों ने नाम दे के कितनी कौमों ने। आप देखें, एक दिन किसी ने ये डाला था कि जो दुनिया की ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट में, जैसे ये मुस्लिम लोग जो भी हैं, जितनी साइंस जो कुछ भी तरक्की की है वो मसीही लोगों ने की है, मतलब क्रिश्चियन लोगों में, जो यूरोप, अमेरिका और जी जो कंट्रीज हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद भी हमारे जो स्कूलों के उस्ताद है वो भी ट्यूशन पढ़ाने में, पैसे कमाने के, लेकिन नस्ल बनाने के चक्कर में कोई भी नहीं है। दिल के बहलाने को घर में वजह काफी है कि दिल को बहलाने के लिए हमारे घरों में बहुत कुछ मौजूद है। टीवी है, माँ बाप है, बहन भाई है, सबके साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजारे। और जरूर घर में जब जितनी सहूलतें थे क्यों हम बाहर निकलते हैं। बिशारत गिल साहब बहुत अच्छे, उन्होंने लिखा है, खुदा पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क देता है। और ये तो अक्सर मिसाल हर कोई देता है जी। खुदा तो ये भी है कि जी समंदर के नीचे पत्थर कितना गहरा, और वहां पर भी खुदा उसमें कीड़ा जो उसको, ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, चाहे कीड़ा है चाहे इंसान है, खुदा सबको रिज़्क देता है। और ये वाली तालीम दूसरों को देने वाले, ये वाली तालीम दूसरों को देने वाले, ये उस्तादों की बात है कि जो नासे जो नसीहत करते हैं, नासों से गुजारिश है, उस्तादों से गुजारिश है कि तुम घरों में छुप छुप कर चंदे देने वाले, घरों और राशन तक रसाई की जद्दोजहद किस लिए? और बहुत बार मैंने देखा कई लोग डालते हैं
देखो जी पाजी साहब छुप छिपा के घरों में पर्चियां दे रहे। और एक बात मैं कि हम कौम गरीब तो हैं, लेकिन हम खुदा तरस बहुत ज्यादा, हम तरस बहुत खाते हैं। और हम कहते हैं यार बेचारा पादरी भूखा मर जाएगा, लेकिन हमने इस बात को नहीं सोचते कि हमारे भी बच्चे हैं, हम नहीं भूखे मर रहे हैं। और वो तो आपसे चंदे लेकर महल बना रहे, गाड़ियों में घूम रहे, क्या तो हम फिर गरीब के गरीब ही हैं। लेकिन उस्तादों का हिसाब तो जब ऊपर जाना है, यही मैंने आज अभी हवाला पढ़ूंगा दोबारा। दूसरी पोस्ट है बिशारत गिल साहब की, जदीद मोबाइल फोन ने, और बिल्कुल ये भी बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। जदीद मोबाइल फोन ने आपकी घड़ी, कैलेंडर, कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक और कैमरे वगैरह की जगह तो ले ली, लेकिन ये बात समझने वाली, लेकिन आपकी फैमिली की जगह ना ले पाए। अहले खाना के लिए खुसूसी वक्त रखे, ये भी अहले खाना से भी वाकई ले लिए है, मोबाइल ने सारी जगह ले ली, क्योंकि अब तो सारी बैंकिंग भी मोबाइल में है। आप कहाँ बैठे, इटली में, यूएसए में, और अब तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। वो स्काइप था वो भी खत्म, मैसेंजर था और व्हाट्सएप, जो जिसको कुछ भी नहीं आता व्हाट्सएप चलाना आता है, सारी दुनिया से बातचीत हो रही है। मैं कई बार मैंने बहुत अच्छा कैमरा लिया और वो बेकार पड़ा हुआ है, न मेरी तस्वीरें मेरे बच्चे बनाते हैं या जो भी, तो वो सेल फोन से बनाते। तो सेल फोन ने तो उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट से हर चीज मिल जाती, तो माँ बाप की नसीहत को कौन पूछता है। बिल्कुल वो बुरे उस्तादों के पल्ले पड़ जाएंगे शैतान के, लेकिन माँ बाप से पीछे हट जाएंगे। बहुत अच्छा शेर है बिशारत गिल का, है मोहब्बत तो जवाबन भी मोहब्बत चाहिए। अगर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, और इससे बड़ी क्या मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा इब्ने खुदा हम पर कुर्बान करते हो, हम क्या उसको इस जवाब में मोहब्बत दे रहे कि खुदा बाप जी तुमने तो अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हमारे जिंदगी दे दी, हमें बख्श दिया, शैतान से बचा दिया, लेकिन हम उस हिसाब से उसको, जैसे उसने हमने इंसानों से मोहब्बत की, तो क्या हम उस हिसाब से उसको मोहब्बत दे रहे हैं? नहीं। अगर हम ये मोहब्बत का जवाब मोहब्बत देते तो कोरोना वायरस ना तब। बहुत अच्छा शेर गिल साहब। तो इश्क होता तो कहाँ इतने तकाजे होते। और वाकई आजकल का इश्क, जब पहले इश्क था सिर्फ प्यार का था, मोहब्बत का था, सच्चाई, आज के तकाजे बहुत ज्यादा हैं। सेल फोन के तकाजे हैं, गाड़ियों के तकाजे हैं, मोटरसाइकिलों के तकाजे हैं, जहेज के तकाजे हैं। मोहब्बत हो ना हो, तकाजे बहुत ज्यादा हैं। तो फिर मोहब्बत है नहीं, ये तो लालच वाली। और यही कुछ हम खुदा से भी कर रहे हैं, खुदा से भी सब कुछ यही, हालांकि खुदा देख रहा है, जानता है बिल्कुल, तो फिर भी हम यही सोच रहे हैं कि खुदा शायद बेवकूफ है और हम खुदा से ही धोखे कर रहे हैं। आखिरी शेर बहुत अच्छा लिखा है बिशारत गिल साहब, ये मेरे ख्याल हाईलैंड में है और हैं पीछे ये श्योरकोट जंग के हैं। उन्होंने लिखा है, मैं मोहब्बत हूं आजमा कर देखो, मैं मोहब्बत हूं तो आजमा कर देखो। जब भी कुछ शेर पढ़ा जाता है, एक दौर था गजलें महफिलें होती थी और महफिलें करते, तो कई बार कोई ऐसा शेर होता था जिसको बहुत उसके दिल को लग, तो बार बार कहता गोडो को भी, भाई जी ये बोलो मकर मकर भाई क्या बात है जी, ये मेरे ऊपर शेर फिट हो रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं मोहब्बत हूँ आजमा कर देखो, मैं तेरे दिल का सैनिटाइजर हूं। क्या बात है। हर चीज को इंसान अपने अंदर, वो मैं तेरे लिए तेरे दिल का सैनिटाइजर हूं, कि मैं तेरे दिल को जो हाथों को साफ करने। और आजकल यूएसए में तो खास तौर पर हम जब भी जाएं, एक पेपर टॉवल नहीं मिलते,
क्योंकि सब दुनिया स्टोर करती जाए। सैनिटाइजर किसी से पूछो जी वो नहीं है, क्योंकि सब लोग डरते हैं कि इन चीजों को जमा कर लो, और वो इसलिए कि कोरोना के सारा दिन मेरे घर में कितने सारे पड़े हुए हैं, जो भी है उसको भी पेश कर। पहली गल तो आता है कि कोई गलती से आ जाए तो ये जी पहले हाथ साफ करो, तो ये जरूरी है क्योंकि कोरोना को उसके ये जो एहतियातें हैं वो जरूरी है। और बहुत अच्छा कि मैं तेरे दिल को सैनिटाइजर की तरह साफ सुथरा रख सकता हूँ। मैं मोहब्बत आजमा कर तो देखो, लेकिन हम आजमाते कम हैं, हम जरूरत को देखते हैं, मोहब्बत को नहीं देखते। आजकल का ये दौर आ चुका है क्योंकि जरूरत के तहत मोहब्बत, जरूरत के तहत दोस्ती, जरूरत के तहत ये आगे रिश्तेदारियां बनती। जो आज का हवाला पड़ा था वो यकूब, उसका 3 बाप और उसकी पहली 3 आयत यूं मरकूम है, आए मेरे भाइयों तुम में बहुत से उस्ताद ना बने। खुदावंद का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। भले गुस्सा करे कि ये गिल साहब जी, पावरी चाचा, तय जो मर्जी कहे अंकल, तो ये रोज क्यों ऐसे को मेरा शो है। सच्ची और अच्छी बातें, दुनियावी बातें ज्यादा होती, लेकिन जाहिर है खुदा का बंदा हूं। खुदा का बंदा इसलिए खादम नहीं, खुदा का बंदा है कि उसने मुझे नेमतों से नवाजा, बहुत सारी नेमतों से नवाजा, और खुदा ने मुझे कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा दिया, ये उसकी मेहरबानी है। तो इसलिए मैं खुदा की बात कर रहा हूं, मैं अपने मुंह की बात नहीं, खुदा के मुंह की बात कर रहा हूं। आए मेरे भाइयों तुम में से बहुत उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, और बिल्कुल सजा पाएंगे, क्योंकि खुदा की अदालत होनी है। और जो झूठे फक्की और फरीसियों की तरह से उस्ताद बन रहे हैं उनको सजा होगी। आम आदमी तो माफी हो सकती है, लेकिन जो झूठ बोलकर माफी लोगों को मजबूर करते हैं उनका हिसाब तो होगा। इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, और ये उस्ताद बनकर हम खता करते हैं और करते जा रहे हैं। काश कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। और हम बातों में ही सब कुछ करना, मुंह जितना झूठ जितना बोल सकते हैं हम कोशिश करते कि वो झूठ की तरफ माइल होकर मेरी बात को माने और मेरी मदद हो। और ये नहीं पता कि जो ऊपर बैठा वो क्या सोचता है, वो सारे बदन को काबू में रख सकता है। बहुत अच्छी जो आगे पाक कलाम की बात, जब हम काबू में करने के लिए, जब हम घोड़ों को काबू में करने के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी गमा सकते हैं। तो हमारे पास ये लगाम बहुत बड़ी खुदा का कलाम, तो हम अगर हम इसको हम अपने ऊपर तारी कर इसको लगाए तो फिर शैतान हमसे दूर हो जाएगा, और लगाम हमारे हाथ में जो होगी खुदा की जो लगाम है वो खुदा के हाथ में होगी, और हम जिस तरफ वो अच्छे रास्तों की तरफ चलाना चाहता है, अच्छी बातों की तरफ चलाना चाहता है, खुदा के कलाम की, तो फिर वो लगाम अपनी तरफ खींच कर रख। लेकिन हम जो है शैतान ने हमारी लगाम अपने हाथ में रखी हुई है। लेकिन खुदा की बात तो झूठी नहीं होगी कि सारे उस्ताद ना बनो, क्योंकि उस्तादों का जो सजा या हिसाब सख्त होगा। खुदा सबको बहुत बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे, और खास तौर पर आज के इस कोरोना वायरस से जो कि सारी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका, इटली बहुत आगे चला गया है, अमेरिका टॉप पर चला गया, यूरोप, बर्तानिया, किस जगह पे, एशिया में भी। लेकिन एशियन ये बड़े वर्ड का समझ रहे हैं कि शायद सिर्फ काफरों को ही है, लेकिन कोई पता नहीं किसकी बारी आती है। इसलिए हमने बहुत मुहतात होना चाहिए। खुदा ना काफर को देखता है, खुदा को पता है कि हम दिल के कितने सच्चे हैं। खुदा सबको अपनी हिफाजत निगहबानी में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।